हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो ये वीडियो जो है मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ आज, अपना 8 मंथ रूटीन जो मेरे 8 मंथ एंड होने वाला है अब। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ अपना ये 8 एंड 9th मंथ रूटीन शेयर करूं, पर आपको पता है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। प्रेगनेंसी में थोड़ी थकान भी रहती है और मन भी नहीं करता कुछ कुछ चीज़ें करने का, तो मैं नहीं कर पा रही थी शूट। तो मैंने सोचा आज मैं इत्मीनान से आपके साथ बैठकर अपना 8 मंथ रूटीन शेयर करूंगी। और मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी मैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, नाइट तक के क्या क्या खाती पीती हूँ, क्या क्या करती हूँ। बहुत सिंपल सा रूटीन है मेरा, कुछ ऐसा नहीं कि मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ। सिंपल सा रूटीन है और इस टाइम पे सिंपल सा ही रूटीन फॉलो होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आपको अगर मेरी प्रेगनेंसी जर्नी देखनी है तो मैंने अपनी सारी वीडियोस डाल रखी हैं और आगे बर्थ ब्लॉग भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें। तो चलो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे खानी होती है मेडिसिन। ये मैंने आपको पहले भी दिखाई है कई बार, प्रेगविट मेडिसिन ये खानी होती है मुझे। और इस मेडिसिन का ये है कि इसके 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना होता और 1 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना होता। तो और जो भूख मुझे लगती है वो बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अभी उठ जाती हूँ सुबह और इस मेडिसिन को खाने के बाद मैं फिर सो जाती हूँ 1 घंटा के लिए। और क्योंकि अगर मैं जगी रह गई ना तो मुझे अब भूख लगने लगती है। पहले तो मैं 1 घंटा कंट्रोल कर लेती थी किसी तरीके से, कोकोनट वाटर पी लेती थी या फिर थोड़ा कुछ कर लिया, इधर उधर वॉक वॉक कर ली। तो लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है, इतना वॉक भी मेरे से बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं हो पाती है। मैक्स टू मैक्स मैं 25 मिनट्स 30 मिनट्स इतनी ही कर पाती हूँ। तो मैं जैसे ही सुबह 1 घंटे बाद उठती हूँ मेडिसिन खाने के, तो मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही होती है ना। लेकिन मैं रात को पानी पीना अवॉइड करती हूँ क्योंकि जितना पानी पीती हूँ उतनी बार वॉशरूम जाना पड़ता है। और आपको तो पता है प्रेगनेंसी में हम जितना पानी पियेंगे उसका डबल ही हमें वॉशरूम जाना पड़ता है। तो मैं रात को पानी नहीं पीती, अवॉइड करती हूँ। मुझे इतनी प्यास लग रही होती है कि फिर मैं सुबह उठते ही मतलब मेडिसिन खाने के जो मैं 1 घंटे बाद उठती हूँ उसके बाद मैं इतना सारा पानी पीती हूँ, 1 बॉटल पानी में पी जाती हूँ पूरा। तो जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर है वो ऐसे ही रहा है, पानी पी रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ, अपनी बॉटल भर रही हूँ, फिर से पानी पी रही हूँ। प्यास ही इतनी लगती है और जितनी प्यास लग रही है उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल बार मेरे को वॉशरूम जाना। एंड देन उठने के बाद मैं अपना वही पर्सनल हाइजीन मेंटेन करती हूँ। मैं ब्रश करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ एंड देन आई टेक अ शावर। और ब्रश करना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे। मैं दिन में 3 बार ब्रश कर रही हूँ और हमारे जो गम्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा ना डेलिकेट हो जाते हैं। और मैंने ऐसे सुना है कि कई लोग अपना डिलीवरी के टाइम पे उनका दांत वगैरह भी टूट जाता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डेंटल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए टीथ को अच्छे से ब्रश करना एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, बिल्कुल सॉफ्टली। ये नहीं कि आप हार्ड ब्रश कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्टली ब्रश करना है अपने टीथ को। तो वो सही रहता है। इवन इलेक्ट्रॉनिक ब्रश मुझे ज़्यादा सही लगता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्टली चल रहा होता है हमारे दांतों के ऊपर। तो अपना ये पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, डेंटल हाइजीन स्पेशली। और शावर लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना एक प्रेगनेंसी ऑर्डर टाइप रहता है। तो उसके लिए ना डेली शावर अगर आप सुबह भी ले रहे हो, मतलब वार्म वार्म शावर ले लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और आप खुद को भी ना बहुत लाइट लाइट फील करते हो। तो सुबह उठने के बाद ये चीज़ है, ये मैं ज़रूर करती हूँ। आई एंड आई नो आप सब भी ज़रूर ही करते होंगे, चाहे प्रेग्नेंट हो या ना हो। और इसके साथ ही मैं अपनी स्किन केयर भी कर रही हूँ। मैं अच्छे से मसाज देती हूँ अपने फेस को 1 बार शावर लेने के बाद, क्योंकि जो स्किन है ना आपकी सैग कर जाती है इस टाइम पे डिलीवरी के बाद। अगर आप रेगुलरली उसे मसाज देंगे ना तो फिर आपकी स्किन टाइट रहती है। तो एक ये फेस चिल मसाज मैं ज़रूर करती हूँ। और मैं सारे ना घर पे बनाकर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वही सारे मैं DIY यूज़ कर रही हूँ अपने लिए। घर होममेड उपटन हो चाहे होममेड स्क्रब हो, ये सारी चीज़ें मैं घर पर बनाकर यूज़ कर रही हूँ। मैं कुछ बाहर का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि वो बेबी के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो मैं सारी चीज़ें घर पे ही कर रही हूँ। और ब्लीच मैंने नहीं करी है तब से, प्रेगनेंसी के बाद से, क्योंकि ब्लीच का वैसे भी अच्छा इफेक्ट नहीं रहता है हमारे लिए। तो बस इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ, सारी मैं होममेड चीज़ें ही कर रही हूँ। देन शावर लेने के बाद, रेडी होने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन के अंदर और फिर आकर बनाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ ना, साथ साथ मैं अपना वो भी पीती रहती हूँ, कोकोनट वाटर। और ब्रेकफास्ट में मैं कभी पोहा खा लेती हूँ, कभी बॉइल्ड एग्स खा लेती हूँ, होल व्हीट ग्रेन
ब्रेड खा लेती हूँ। वाइट ब्रेड मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ इस टाइम पे। और जैसे कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मेरे को जेस्टेशनल डायबिटीज़ आई थी, तो मैं उसके हिसाब से जो मेरा डाइट है वही सारी चीज़ें खा रही हूँ। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही हेल्दी खा रही हूँ। कुछ अगड़म शगड़म या मीठा तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही, पर वो पता नहीं क्यों आ गई है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेरी। तो मैं वही चीज़ें कंटिन्यू कर रही हूँ और इतना ज़्यादा मतलब अब मेरी जो डायबिटीज़ है वो एकदम कंट्रोल में है। जो मेरी शुगर है वो डाइट से ही कंट्रोल में आ गई है। अगर आपको भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के टाइम पे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको डॉक्टर ने आपको मील प्लान बताया वही वही चीज़ें खाइए और आपका डाइट से ही ठीक हो जाएगा। और हर मील के बाद एटलीस्ट 15-20 मिनट की वॉक कर लो। वॉक बहुत ज़रूरी है, उससे जो आपकी एकदम शुगर अगर यहाँ पर है ना वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो हर मील के बाद वॉक कर लें, एक वो बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ ना मैं एक ये खा रही हूँ विटामिन D3। इसको मेरे को डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए। उस प्रेगविट के साथ साथ एक ही मेडिसिन बोली उन्होंने मुझे D3। और इसके साथ साथ थोड़ा आयरन डेफिशिएंसी आई है, हो जाता है प्रेगनेंसी में ज़्यादातर फीमेल्स को, तो उसके लिए मुझे ये आयरन की उन्होंने दी है ये मेडिसिन। तो एक मैं ये खा रही हूँ। ये वाली टैबलेट्स मुझे 2 खानी होती हैं और ये दिन में एक ही खानी होती है। तो ये सारी मेडिसिन अभी मेरी लास्ट ट्राइमेस्टर में चल रही है। लास्ट में क्या, अभी 8 में ही स्टार्ट हुई है ये सब मेरी जाके। तो मैं एवोकाडो सैंडविच खा लेती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है वो आजकल। और मैं पोहा, आपको बताया मैंने, पोहा खा लेती हूँ। और इसके साथ साथ पनीर सैंडविच खा लेती हूँ, पनीर पराठा बना के खा लेती हूँ। और जब तक मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं थी मैं आलू का पराठा खा लेती थी, गोभी का पराठा भी खा लेती थी। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में खाने में। इवन मुझे खाने से ना कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है प्रेगनेंसी में, मैं सब चीज़ खा सकती हूँ। कई बार होता है ना, कुछ फीमेल्स होती है उनको खाने में से स्मेल वगैरह आने लगती है तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, नहीं खा पाती हैं वो। पर मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं स्टार्टिंग से ही खा रही हूँ सारी चीज़ें। बस मेरे को एक हरी चटनियों से होती थी, जिस दिन वो फ्रेश है, जिस टाइम वो बनी है ना मैं उसी टाइम खा सकती हूँ। अगर उसको 3-4 घंटे भी हो गए ना तो मुझे उसमें से स्मेल आने लगती थी। तो बस ब्रेकफास्ट में ये सारा करती हूँ ऐसा सिंपल सा। और दूध भी पी लेती हूँ मैं 1 ग्लास ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही। देन फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं हाफ एन आवर की वॉक करती हूँ मॉर्निंग में। पहले मतलब बाहर नहीं जाती मैं वॉक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड है, स्नोफॉल है। तो मैं घर के अंदर ही एक एंड से लेकर दूसरा एंड काफ़ी लंबा है तो मैं वहीं पर वॉक करती रहती हूँ। 30 मिनट्स की वॉक कर लेती हूँ मैं। और मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं सोचती भी कि चलो बाहर जाके वॉक कर रही हूँ, और अगर स्नोफॉल नहीं भी हो रही होती अभी तो भी मैं घर के अंदर ही मॉर्निंग में वॉक करना प्रेफर करती, क्योंकि सुबह रेडी होकर थोड़ा सा सही होकर ही जाना पड़ता है बाहर, तो उसको मन नहीं करता। तो मैं घर के अंदर ही वॉक कर लेती हूँ एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर लेती हूँ मैं। और वॉक करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, वॉक करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। अगर मेराम मुझे अलाउ करती है तो ही रेस्ट हो पाता है। तो थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और ना मैं पूरा एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, मतलब प्रेगनेंसी से स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैं पूरी एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ। किचन का जो भी काम है वो सारा मैं ही कर रही हूँ, आराम से ईजिली हो जाता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही हैबिट रखी है अपनी कि सारा काम मैं ही कर लूँ। और अभी 8 मंथ मेरा एंड होने वाला है तो किचन का सारा मैं कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि बैठ के थोड़ी सी झाड़ू या फिर पोछा भी लगा लूँ, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए थोड़ी इजी रहता है अगर आप थोड़ी सी एक्टिव रहें। झाड़ू पोछा ऐसी चीज़ें, आपको पता है इंडिया में बताते हैं बड़े बुजुर्ग के एंड के टाइम पर आप ये झाड़ू पोछा ऐसी सब चीज़ें करने लगें और एक्टिव रहें बस मिला जुला कर। अगर आपका काम करने का मन नहीं है घर में तो काम मत करें, लेकिन एक्टिव रहें, वॉक करें, कुछ कुछ करते रहें, कुछ भी करते रहें। और अभी तो खैर बाद में पता चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या सिजेरियन हो रहा है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें मैं भी कर रही हूँ, एक्टिव रह रही हूँ बहुत ज़्यादा और वॉक भी कर रही हूँ पूरी। तो उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ अपने यूट्यूब वीडियो के लिए, अगर मुझे शूट करनी होती है। तो अगर मुझे शूट नहीं करनी होती तो मैं अपने मेरा आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ अगर वो घर पर होते हैं।
घर से छुट्टी होती है उनकी, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हो, तो उनको कभी कुछ चाय कॉफ़ी बना बना के देती रहती हूँ और मेरा आपके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। बहुत सारी वीडियोस और मतलब आर्टिकल्स पढ़ती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड। हालांकि दिस इज़ माय सेकंड प्रेगनेंसी, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहती हूँ, तो अपने फ्री टाइम में मैं यही करती हूँ। अदरवाइज मैं शूट के लिए कर रही होती हूँ, सारी चीज़ें रेडी हो रही होती हूँ शूट के लिए, अपनी जो मुझे बनाना होता है वही सब चीज़ें मैं कर रही होती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर मुझे कुछ छुटपुट भूख लगती है तो उसमें मैं यही करती हूँ, जूस पी लेती हूँ या फिर कोई फ्रूट खा लेती हूँ, क्योंकि छोटी मोटी भूख लगती है। और फ्रूट्स में भी मैं अभी फ़िलहाल एप्पल और पोमेग्रेनेट खा रही हूँ। उससे पहले मैं और सारे फ्रूट्स भी खाती थी, ऑरेंज भी खाती थी, बनाना भी खाती थी, और जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सब खा रही थी। मैं बेरीज खा रही थी। अभी मुझे स्ट्रॉबेरीज भी बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मैं स्ट्रॉबेरीज भी खा लेती हूँ अभी। तो बीच में छुटपुट भूख में मैं यही खाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह, जूस पी लिया ऐसे। और फिर आता है लंच का टाइम। लंच में मैं अपने लिए कोई भी सब्जी ले लेती हूँ, दाल ले लेती हूँ, रोटी ले लेती हूँ और राइस ले लेती हूँ। राइस मैं अभी तक खा रही थी क्योंकि राइस मुझे लंच के टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद है, और दाल वगैरह के साथ तो मुझे राइस ही पसंद है। पर जब से मेरी जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई तो मैं राइस छोड़ नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा लेती हूँ राइस, लेकिन लेती हूँ, और साथ में रोटी भी ले लेती हूँ। तो थोड़े से मैं संतुष्टि पा लेती हूँ इसकी, राइस की। थोड़ा बहुत चावल खा लेती हूँ और साथ में चटनी हो जाती है या फिर रायता हो जाता है, रायता ज़रूर, और सैलड लेती हूँ मैं बहुत सारी। तो इस तरीके से जो मेरा लंच है वो हो जाता है पूरा। कोशिश करती हूँ कि पालक खा लूँ ज़्यादा से ज़्यादा दिन में कह रही हूँ, वीक में 3 दिन तो मैं पालक बना ही लेती हूँ। कभी पालक गोश्त बना लिया, आलू पालक बना लिया, पालक पनीर बना लिया। तो ये 3 जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बन रही हैं घर में, और हस्बैंड भी इन सब चीज़ों को खा खा के बोर हो रहे हैं थोड़ा, कि कितनी पालक कितनी पालक। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो खानी ही है पालक। तो प्रेगनेंसी में आप जो भी खा रहे हैं वो सारा आपके बच्चे से कनेक्टेड होता है। बच्चे की ग्रोथ उसी से कनेक्टेड होती है, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं बच्चे के साथ वो सारी उसी से कनेक्टेड होती हैं, जो भी आप खा रहे हैं। इसलिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आप सैलड भी लीजिए, दही भी लीजिए, और रोटी, राइस और ग्रीन वेजीज लेने की कोशिश करें, पनीर लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें लीजिए। और हर 2-2 घंटे के बाद मैं तो कुछ ना कुछ तो खा ही रही होती हूँ, क्योंकि मुझे भूख ही इतनी लगती है। तो एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। एंड देन लंच करने के बाद भी मैं घर के अंदर 15-20 मिनट की वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि वॉक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी शुगर यहाँ है तो वॉक करने से यहाँ पहुँच जाएगी। तो हर मील के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वॉक ज़रूर कर लूँ 15 से 20 मिनट। तो फिर हमारा लंच हो गया और लंच के बाद वॉक भी हो गई। और फिर अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं 1 घंटे की नींद लेती हूँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको 1 घंटा तो दिन में रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए 1 घंटा। तो मैं 1 घंटे की नींद लेती हूँ। अगर मैं फ्री होती हूँ तो ही मैं नींद ले पाती हूँ, नहीं तो अदरवाइज मुझे कुछ ना तो कुछ काम रहता ही है घर में। और अगर आपके पास टॉडलर हो, छोटा बच्चा हो, अब टॉडलर से तो वो बड़ी हो गई है, छोटा बच्चा हो तो वो कुछ ना कुछ अपनी फरमाइश लेकर आता ही रहता है कि मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो अगर टाइम मिलता है तो मैं सो जाती हूँ, अदरवाइज मैं कुछ ना तो कुछ करती ही रहती हूँ, बिजी रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो के उठने के बाद मैं सोक ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, जो मैंने सुबह खाने के लिए सोक किए होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं उनको सुबह खाना भूल जाती हूँ, तो मैं इवनिंग में खा लेती हूँ उनको। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद मैं अपना यूट्यूब का देखती हूँ फिर से कि मुझे क्या एडिटिंग करनी है, आगे आने वाली कौन सी वीडियोस मुझे शूट करनी है, मेरे लिए इस टाइम पर क्या ईजी रहेगा शूट करना, क्योंकि मैं ज़्यादा लोड नहीं ले पा रही हूँ वीडियोज़ का अपने ऊपर अभी, और मुझे आप सबके साथ कनेक्शन भी बना के रखना है। वीडियो को अगर मैंने प्रॉमिस कर रखा है यूट्यूब को कि मेरी वीडियो जानी है तो वो जानी है, चाहे मैं उनको कैसे भी कर कर बनाऊँ। तो मैं यही सारी चीज़ें देख रही होती हूँ, एडिटिंग, शूट वगैरह, कि मेरे लिए क्या ईजी है इस टाइम पर। काम तो हमें पूरी ज़िंदगी करना है, पर अभी इस टाइम पर थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा इजी इजी चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं अभी वही सारी चीज़ें कर रही हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो भी लोग आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ। देन उसके बाद इवनिंग स्नैक्स का टाइम आ जाता है, शाम की जो टाइम पे हम खाते हैं, चाय पीते हैं जो लोग, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो उस टाइम पे मैं खा लेती हूँ कुछ भी, मैं खा लेती हूँ
मखाने खा लेती हूँ घी में रोस्ट कर कर, और खीरे की सैलड बना के खा लेती हूँ। जिस टाइम पे मुझे नौजिया हुआ करता था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उस टाइम पे तो खीरा मुझे, मतलब खीरा लाइफ सेवर था वो मेरे लिए। तो यही सारी चीज़ें मैं इवनिंग स्नैक के टाइम पे खा लेती हूँ। तो फिर शाम का टाइम होते होते हस्बैंड भी थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, उनका ऑफिस हो जाता है ख़त्म। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर चले जाएं, थोड़ी वॉक करूँ मैं बाहर जाकर। और ज़्यादा बाहर मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि स्नोफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा, डर रहता है कि मैं स्केट ना कर जाऊँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन बाहर जैसे किसी स्टोर में जाके वॉक कर लो, वॉलमार्ट है, होम डिपो है, जो बड़े बड़े यहाँ पे सारे स्टोर्स होते हैं, तो हम वहाँ चले जाते हैं वॉक करने के लिए। और जिस टाइम पे स्नोफॉल नहीं थी, तो जो पास वाला पार्क था वहीं चले जाते थे हम वॉक करने के लिए। तो फिर ऐसे ही हमारा आ जाता है डिनर का टाइम आ जाता है। और डिनर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी कर लूँ, अराउंड 6:30 to 7 के बीच में हम डिनर कर लेते हैं। और डिनर में मैं ना थोड़ा सा अपने लिए लाइट ही रखती हूँ, जैसे लौकी की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी, और 2 रोटी, थोड़ी सी सैलड, दही। और जैसे मैं हस्बैंड के लिए भी चिकन वगैरह बना देती हूँ। चिकन मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन मैं रात के टाइम थोड़ा कम खाती हूँ। बाद लाइट से डिनर करने के बाद, उसके बाद मैं वही अपना क्या कहते हैं, मिल्क पी लेती हूँ, क्योंकि मैं 1 गिलास सुबह पीती हूँ मिल्क, और 1 गिलास रात को मिल्क पीती हूँ। मुझे मिल्क अच्छा लगता है, प्लेन मिल्क में, उसके अंदर कुछ नहीं डालती, ना कोई प्रोटीन पाउडर ऐड कर रही हूँ, ना शुगर ऐड कर रही हूँ, उसमें कुछ नहीं डालती हूँ। मैं प्लेन मिल्क पीती हूँ बॉईल कर कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वही जो मेरी रात वाली मेडिसिन होती है, वो सोने से पहले मैं खा लेती हूँ। बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम बचता है, तो फिर हम कोई मूवी देख लेते हैं, कोई वेब सीरीज देख लेते हैं। मैं यूट्यूब पे आजकल सेलिब्रिटी मास्टर शेफ आ रहा है, तो मैं वो देख लेती हूँ, उसमें वो मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है देखना। तो ऐसे ही मैं अपना क्या कहते हैं, रात का जो है डिनर के बाद का ये सारा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो यही मेरा 8 मंथ रूटीन है, मतलब 8 मंथ भी एंड चल रहा है अब। और मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं मतलब सारा दिन अपना पेट ऐसे टच करती रहती हूँ, बेबी की किक्स फील करती रहती हूँ, बेबी को फील करती रहती हूँ कि अच्छा शायद से उसका हेड यहाँ पर है, पैर यहाँ पर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। तो मतलब ये भी कितना मतलब अजीब है ना, मतलब कुदरत है ये कि एक इंसान, उसके अंदर एक और इंसान, फिर वो आप उसे बर्थ देते हो, वो सांसें लेता है, उसका दिल भी धड़कता है बच्चे का, और फिर वो एक दिन बड़ा होता है। और मेन तो ये कि जो बेबी होगा वो आपके आपकी शक्लों का निकलेगा, आपके फेस से उसका फेस रिलेट करेगा मम्मी पापा से, या फिर दादी के घर वालों से, नानी के घर वालों से, मतलब आपकी एज फैमिली में ही मिक्स कर कर बनाता है ऊपर वाला बेबी को। और मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ सारी वीडियोस भी देखना। बस यही, और अपना ख्याल रखो सब अच्छे से। और मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट व्लॉग में, इसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या और क्या क्या चल रहा है हॉस्पिटल बैग, शायद मैं आपके साथ शेयर कर दूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। या फिर मेरे को आपको एक बिग न्यूज़ देनी है, बेबी तो है ही बिग न्यूज़, इसके साथ साथ मुझे एक और बिग न्यूज़ देनी है आपको, वो मैं जल्दी ये देने वाली हूँ आगे आने वाले अपने व्लॉग्स के अंदर। तो चैनल के साथ बने रहें और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। चलिए, तब तक के लिए बाय।